बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 13 में लेक्चर नंबर 7 यानी इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर हम कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ये भी एक बोन्स डिसऑर्डर है, जोड़ों की बीमारी आर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस कौन सी बीमारी है? आर्थराइटिस वो बीमारी जिसमें हमारे पास परमानेंटली जॉइंट्स वो डैमेज हो जाते हैं। परमानेंटली हमारे पास ये जॉइंट्स इसमें परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, तो इस बीमारी को हम कहते हैं आर्थराइटिस। अभी आर्थराइटिस की में ये कुछ यानी आर्थराइटिस जब किसी इंसान को ये बीमारी लगे तो उसको तकलीफ़ क्या होता है, तो यहाँ पर 3 अल्फाज में लिखूँगा। नंबर 1 पेन, नंबर 2 स्टिफनेस और नंबर 2 स्टिफनेस और नंबर 3 स्वेलिंग। आर्थराइटिस वो बीमारी है जिसमें हमारे जॉइंट्स पेन शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी पेन होता है। इसके साथ स्टिफनेस, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, मूवमेंट हम पैर इस पे नहीं कर सकते, और स्वेलिंग, साथ में वो स्वेल अप भी हो जाते हैं। तो ये आर्थराइटिस बीमारी में हमारे जॉइंट्स यानी पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग इसमें आम होता है। अभी इसके काजेज़ क्या है, तो काजेज़ से पहले हम यानी आर्थराइटिस की बीमारी यानी इसके 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे। इसका पहला टाइप है ऑस्टियो आर्थराइटिस, यानी इसके टाइप्स और फिर इसके जो ट्रीटमेंट है वो भी हम करेंगे। आर्थराइटिस को हम यानी इसके 3 टाइप से 3 हिस्सों में उसको हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस ये आर्थराइटिस का एक टाइप समझे, एक टाइप है, और ये वो आर्थराइटिस जो अमूमन लगता है ओल्ड एज की वजह से, इट इज़ काज्ड बाई ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज इसका मेन काज है। ओल्ड एज की वजह से ये बीमारी लगती है। और साथ में इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जिसमें यानी हमारी बॉडी में कार्टिलेज है, और कार्टिलेज स्टार्ट्स टू वियर अवे ओवर टाइम। मतलब क्या? मतलब ये कि हमारी जॉइंट्स में यानी कार्टिलेज होते हैं, वो कार्टिलेज उसकी वेयरिंग हो जाती हैं, और इसमें जो फ्लूइड्स होते हैं साइनोवियल फ्लूइड्स, वो फ्लूइड्स ख़त्म हो जाते हैं। तो जब वो फ्लूइड्स ख़त्म हो जाए तो उस फ्लूइड्स की वजह से हमारी जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है, हमारी बोन्स की जो मोबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और हम ऑस्टियो आर्थराइटिस के शिकार हो जाते हैं। अभी इसके सिम्टम्स क्या है, इसके अलामात क्या होंगे? ऑस्टियो आर्थराइटिस, ओल्ड एज की वजह से जो आर्थराइटिस लगता है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? अभी तो इसके सिम्टम्स, जब ये फ्लूइड्स ख़त्म हो जाए, इसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगा, और जब फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाए तो जब हम मूवमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। नंबर 1 बहुत ज़्यादा पेन जब शुरू हो जाता है या जब फ्रिक्शन आता है तो फ्रिक्शन के रिज़ल्ट में स्वेलिंग भी आ जाती है, और स्वेलिंग के रिज़ल्ट में कंप्लीट इमोबिलिटी भी, यानी फिर हम मूवमेंट नहीं कर सकते। यानी जिन जॉइंट्स में ये ऑस्टियो आर्थराइटिस उसको लग जाए तो उसी जॉइंट्स को हम यानी उसके ज़रिए हमें मूवमेंट करना फिर मुश्किल हो जाता है। ये इसके 3 सिम्टम्स है। अभी इसका ट्रीटमेंट, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे? तो उसको हम मेडिसिन्स देते हैं। मेडिसिन में कौन कौन से मेडिसिन, यानी उसको हम पेन किलर देते हैं दर्द के लिए, और पेन किलर के साथ साथ उसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन को रिमूविंग के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए उसको जो ड्रग्स या मेडिसिन दिए जाते हैं उसको हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये 2 किस्म के मेडिसिन उसको दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पैरबंदी की यानी रिकवरी थोड़ी बहुत तो पॉसिबल हो जाती है। अगर रिकवरी ना भी हो तो मज़ीद ख़राब होने से वो बच जाता है।
फिर इसके बाद हमारे पास अर्थराइटिस का दूसरा टाइप है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो अभी रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या? यानी जब हमारा अपना ही इम्यूनिटी सिस्टम हमारी जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स के ऊपर अटैक कर लेते हैं, तो इस बीमारी को हम कहते हैं, यानी दिस टाइप ऑफ अर्थराइटिस इज कॉल्ड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो अभी इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसके भी तकरीबन वही सिम्टम्स जो मेन सिम्टम्स है, और मेन सिम्टम्स में सबसे पहले है स्वेलिंग, और स्वेलिंग के साथ साथ इसमें भी जॉइंट्स पेन हो जाता है, यानी जॉइंट्स पेन इन्फ्लेमेशन में, यानी इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमारे पास इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ स्वेलिंग। तो ये दो इसके कॉमन सिम्टम्स, इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ स्वेलिंग, ये इसके कॉमन सिम्टम्स। अभी हम इसका इलाज कैसे करेंगे? इसको भी हम मेडिसिन्स देते हैं ट्रीटमेंट के तौर पर, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स, यानी उसको हम पेन किलर भी दे सकते हैं, और पेन किलर के अलावा यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी हम इसको दे सकते हैं। और साथ में इसके साथ यानी ड्रग्स या मेडिसिन्स के साथ साथ एक्सरसाइज भी इसका काफ़ी अहम इलाज, यानी एक्सरसाइज के ज़रिए भी हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस का काफ़ी हद तक उसको प्रिवेंट या अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अभी इसके बाद नंबर 3 है गॉटी अर्थराइटिस। नंबर सी गॉटी अर्थराइटिस। आपकी बुक में ये सब अर्थराइटिस सेपरेट है, और फिर इसका ट्रीटमेंट उन्होंने कंबाइन लिखा है। लेकिन गॉटी अर्थराइटिस ये कौन सा अर्थराइटिस है? गॉटी ये लफ्ज़ गॉट है, और गॉट या गोटी लफ्ज़ ये वो कंडीशन होता है जिसमें यूरिक एसिड का मकदार अपनी नॉर्मल लेवल से इंक्रीज़ हो जाए। यानी गॉटी अर्थराइटिस वो अर्थराइटिस जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का मकदार हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल से इंक्रीज़ हो जाए। यूरिक एसिड जब अपनी नॉर्मल लेवल से इंक्रीज़ हो जाए तो फिर यही यूरिक एसिड हमारी जॉइंट्स में आ जाते हैं, और जब जॉइंट्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारी जॉइंट्स जो है वो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पर जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं, और इसकी जब इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं और साथ में इसकी स्वेलिंग भी होती हैं, तो यानी इसी यूरिक एसिड का मकदार जब नॉर्मल लेवल से इंक्रीज़ हो जाए, यही यूरिक एसिड आकर हमारी जॉइंट्स में गॉटी अर्थराइटिस काज कर लेता है। तो गॉटी अर्थराइटिस का मेन काज क्या है? यानी हायर लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन आवर बॉडी। तो ये इसका मेन काजेज़ यानी सिम्टम्स, मेन काजेज़ भी हम इसका लिख सकते हैं, और साथ में इसका यानी सिम्टम्स क्या करेंगे, लिखेंगे। सिम्टम्स में मोस्टली हमारे पास स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग के साथ साथ यहाँ भी पेन आ जाता है। तो ये इसके दो सिम्टम्स। अब इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि बंदा ट्रीटमेंट मुख्तलिफ यानी फिज़ियोथेरेपी भी हम करते हैं। फिज़ियोथेरेपी से भी यानी इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। फिज़ियोथेरेपी के अलावा यानी बॉडी वेट को रिड्यूस करना, जब बॉडी वेट रिड्यूस हो जाए तब भी यानी यूरिक एसिड का मकदार कम हो जाएगा। यूरिक एसिड का मकदार जब कम हो जाए तो गॉटी अर्थराइटिस अवॉइड हो जाएगा, और साथ में हम कुछ मेडिसिन वगैरह भी देते हैं। अभी बुक वालों ने यहाँ पर जिक्र किया है ट्रीटमेंट का, यानी बुक वालों ने कलेक्टिवली इसका जो ट्रीटमेंट है वो बताया है, और ट्रीटमेंट में उन्होंने 3 चीज़ों को शामिल किया है, 3 बेसिक चीज़, यानी तकरीबन यहाँ भी सेम लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस। नंबर 1 मेडिसन जो काफ़ी अहम है अर्थराइटिस की बीमारी में। नंबर 2 एक्सरसाइज यानी फिजियोथेरेपी, और इसके साथ
अगर फिर भी इससे काम ना हो जाए तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल जॉइंट्स भी लगा लेते हैं। कभी कभार हम आर्टिफिशियल जॉइंट्स भी लगा लेते हैं। तो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस विच इज़ वेरी कॉमन डिसऑर्डर नाउ अडेज।